नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका शीर्षक है टपकती मटकी। कहानी शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, उनके मम्मी पापा के लिए भी है। और उससे पहले एक छोटी सी बात, खूबी और खामी तो हर इंसान में होती है। तराशने वाला खूबी देखता है और तलाशने वाला खामी। इस कहानी में एक कुम्हार था। वो हमेशा कुएं से अपने कुम्हार, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा इसलिए मैं बता देती हूँ। पॉटर, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए सिर्फ मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी सारे पानी की भी ज़रूरत होती है। तो वो कुम्हार रोज़ कुएं से पानी लेके आता था। पानी लाने के लिए उसने अपने लिए दो मटकियाँ घड़ रखी थी। एक मटकी तो बिल्कुल ठीक थी, दूसरी मटकी थोड़ी टपकती थी। रोज वो एक डंडे के किनारों पर उन मटकी को लेके अपने कंधे पे रखकर कुएं तक जाता, भर कर लेकर आता। आधे रास्ते में ही वो दूसरी मटकी टपक टपक कर आधी हो जाती थी और घर तक पहुंचते पहुंचते तो उसमें नाम मात्र पानी ही बच पाता था। रोज यही चलता रहा। एक दिन कुम्हार बैठा हुआ था, अकेला अपना काम कर रहा था, बर्तन गढ़ रहा था। इतने में उसको एक हल्की सी आवाज आई, आप मुझे फेंक क्यों नहीं देते? कुम्हार ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। वो फिर अपने काम में लग गया। उसे फिर आवाज आई, आप मुझे फेंक क्यों नहीं देते? कुम्हार ने पूछा, कौन? उसने कहा, मैं वो टपकती मटकी। कुम्हार ने टपकती मटकी देखकर उस मटकी की तरफ मुड़कर देखा जो टपकती थी और उससे पूछा, क्यों फेंक दूं तुम्हें? उसने कहा, रोज आप इतनी मेहनत करके मुझे लेकर जाते हैं कुएं तक, भर कर लाते हैं, लेकिन मैं तो आधे रास्ते में ही खाली हो जाती हूँ और जब तक घर पहुंचती हूँ तब तक तो नाम मात्र पानी बचता है। मैं तो आपके किसी काम की नहीं। कुम्हार ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मैंने गढ़ा है, तुम मेरी रचना हो, मैं तुम्हें क्यों फेंकूं? और तुम्हें क्या पता तुम में क्या गुण है? उसने कहा, मुझ में क्या गुण हो सकता है, मैं तो कभी पानी पूरा भर के ला ही नहीं सकती। कुम्हार ने कहा, 6 महीने पहले जिस रास्ते से हम कुएं जाकर पानी लेकर आते थे, तुम्हें उसकी शक्ल याद है? मटकी ने कहा, हाँ, निर्जीव सुनसान सी सड़क है। तो अब कैसी है? कुम्हार ने पूछा। कहता है, अब तो वहाँ काफी हरियाली है, छोटे छोटे फूल भी खिले हुए हैं। रास्ता दूरी तो उतनी ही रखता है लेकिन अब सुगम हो गया है, सुंदर हो गया है। कहते, तुम्हें पता है वो सुंदर और सुगम कैसे हुआ? मटकी सोच में पड़ गई। मटकी ने कहा, नहीं। कुम्हार ने कहा, तुम्हारी वजह से। मुझे पता था तुम टपकती हो। मैंने अपने रास्ते के दोनों किनारों पर बीज बोए और उन बीज की सिंचाई रोज तुम करती थी। मटकी ने कहा, वो कैसे? कुम्हार ने समझाया, वो ऐसे कि सारे रास्ते तुम्हारा जो पानी टपकता था, रोज में कभी तुम्हें इस हाथ पर कभी उस हाथ पर लेकर जाता था और उन फूलों की क्यारियों की सिंचाई करता था। दिन ब दिन वो पौधे पनपते गए, उनमें फूल खिलते गए और वो रास्ता जो तुम ही खुद ही कह रही हो कि निर्जीव था, सुनसान था, वो खिल गया। वहां फूल भर खिल गए, वहां पे हरियाली हो गई और वो रास्ता सुगम लगने लगा, सुंदर लगने लगा। दूसरी मटकी से पानी भर के लाकर मैं अपने दूसरे नए बर्तन घड़ सकता था, लेकिन जो काम तुम कर रही थी वो पहली वाली मटकी नहीं कर सकती थी। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम बेकार हो? दुनिया में कोई भी बेकार नहीं होता, बल्कि भगवान ने किसी को भी सिद्ध नहीं बनाया, किसी में भी सर्वगुण संपन्न होने की क्षमता नहीं दी, क्योंकि भगवान को हर इंसान की, हर चीज की अलग अलग सुंदरता पसंद है। ये सुन के वो मटकी भी संतुष्ट हो गई और कुम्हार भी।
हमारे जीवन में हमारे माँ बाप हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ये दुनिया का सबसे कटु सच है कि जितना प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं उतना अपने माँ बाप से नहीं करते, और हर माँ बाप अपने बच्चे से ही सबसे ज़्यादा प्यार करता है। फिर भी हम अपनी महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं और कहीं ना कहीं अपनी कुंठाओं, एम्बिशंस और एस्पिरेशंस एंड इनसिक्योरिटीज, उनको अपने बच्चों पर थोप देते हैं। नॉट नोइंगली, कोई भी जानबूझकर अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करता, पर अगर हम सब उस कुम्हार की तरह समझें कि सृजनकर्ता तो भगवान है, पर अपने बच्चों के गुणों को समझकर उनको सही दिशा में इस्तेमाल करने की उन्हें प्रेरणा देकर और अपनी महत्वाकांक्षा और कुंठाओं को उन पर ना थोपकर हम उनका अपना सबका रास्ता जीवन सुगम कर सकते हैं, सुंदर कर सकते हैं। इतना आसान नहीं होता। सब लोग, हम भी बचपन में थे तो मम्मी पापा कहते थे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। गलत नहीं थे। सारे माँ बाप सोचते हैं कि हमारे माँ बाप ने जैसे हमें कहा हम भी अपने बच्चों को कहते हैं। ये सबके साथ होता है, लेकिन हर बच्चा वो नहीं कर सकता, और हमें सबको हर बच्चे की गुणों की सुंदरता को परख कर उनको उसी दिशा में मदद करनी चाहिए। तभी दुनिया की फुलवारी में अलग अलग रंग के अलग अलग तरीके के फूल खिलेंगे और दुनिया सुंदर बनेगी, अच्छी बनेगी। अनकंडीशनल लव, बिना शर्तों का प्रेम माँ बाप का ही होता है, और उसी प्रेम को उस तरह से ही सहेजने के लिए ये कहानी थी। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की कहानी सबको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और कुछ ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू।